पूरे मेकअप में चार चांद लगाने वाला पार्ट जो होता है ना वो होता है आई मेकअप। अब किस तरह से हमें कलर्स को यूज़ करना है कि हमारा आई मेकअप जो है ना बहुत ही अच्छा लगे। Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube family. I hope you all are doing well. So today is day 13 and class 13 में जो है हम बात करेंगे शेड्स की मिक्सिंग के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि किस तरह से आपको अपने आई शेड को अपनी आईज में प्लेस करना है। ठीक है, इस क्लास में हम बात करेंगे किस तरह से आपको मिक्सिंग करनी है कि आप एक प्रॉपर जो है आई मेकअप कर सकें और कौन सा शेड आप मिक्स करेंगे तो क्या बनता है। सो क्लास को आपने एंड तक देखना है। जब भी हम आई मेकअप की बात करते हैं ना तो टू टाइप्स के आई मेकअप होते हैं, या तो हम मोनोक्रोमैटिक कलर्स यूज करते हैं या फिर हम पॉलीक्रोमैटिक कलर्स ना यूज करते हैं। अब ये दोनों कलर्स होते क्या हैं ये मैं आपको बताती हूँ। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर से आपका आई मेकअप कंप्लीट करना, यानी कि वन शेड से आप अपने आई मेकअप को कंप्लीट करते हैं, या फिर आप वन शेड के फैमिली कलर्स यूज करके अपना आई मेकअप कंप्लीट करते हैं। एंड पोलोक्रोमैटिक मीन्स कि आप मल्टी कलर यूज करके अपना लुक क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम मोनोक्रोमैटिक के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद पॉलीक्रोमैटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मोनोक्रोमैटिक में या आई मेकअप को अच्छे से समझने के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, कलर व्हील को अच्छे तरीके से पहचानना कि कलर व्हील होता क्या है, कलर व्हील में किस तरीके से कलर्स होते हैं और किस तरह से हमें इनको यूज करना होता है। कलर व्हील जो है ना सिर्फ आपके आईज मेकअप में काम नहीं आता, बहुत सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसका समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप इसको आईज मेकअप में यूज़ कर सकते हैं, लिपस्टिक शेड्स को सिलेक्ट करने में, कौन सी लिपस्टिक आपने लगानी है उसमें यूज़ कर सकते हैं, उस यानी कि इसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कोई सूट है, आपका कोई ड्रेस है, उसकी मैचिंग करनी है, लाइट शेड की मैचिंग करनी है, तो ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी हेल्पफुल होती है इन सब चीज़ों के लिए। सो ये देखें, कलर मोनोक्रोमैटिक कलर्स आप कैसे अपने आईज पे यूज करेंगे, इस तरह से, यानी कि आसपास के कलर्स अगर आप अपनी आईज पे यूज कर रहे हैं तो इट्स मीन मोनोक्रोमैटिक कलर्स हो गए। या फिर आप फैमिली कलर्स यूज करें। अब फैमिली कलर क्या होता है, लाइट टू डार्क कलर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आप ये चीज देखें, जैसे कि ये ब्लू कलर है, सो ये देखिए सबसे लाइट कलर, फिर थोड़ा डार्क, फिर थोड़ा एंड डार्क, डार्क करते एक डार्क की तरफ, यानी कि फर्स्ट आपका शेड बहुत लाइट होना चाहिए, उसके बाद डार्क, डार्क करते करते आपने डार्क यूज करना है, यानी कि ये वन शेड मेकअप हुआ आपका। इससे आप फैमिली कलर्स इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से आसपास के कलर जो है ये भी यूज कर सकते हैं, तो ये मोनोक्रोमैटिक कलर्स हो जाएंगे। जैसे कि ये ऑरेंज है, ये लाइट है, लाइट टू डार्क, डार्क करते करते एक ब्राउन ऑरेंज की तरफ ये चला गया। ये येलो है, येलो लाइट यूज किया आपके इनर कॉर्नर पे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डार्क करते करते आउटर कॉर्नर की तरफ जब हम कलर को लेकर जाएंगे तो वो डार्क हो जाता है, यानी कि मैंने वन शेड से ही कंप्लीट आईज को करना है लाइट टू डार्क करके। या फिर आप इस तरह से कलर व्हील को, यानी कि आसपास के, यानी कि येलो है, उसके बाद आपने ऑरेंज और रेड कलर यूज कर लिया, यानी कि आसपास के कलर आपने इस तरह से यूज कर लिए, या फिर लाइट टू डार्क यूज कर लिया, तो उसे मोनोक्रोमैटिक कलर्स कहेंगे। मोनोक्रोमैटिक का फर्स्ट पॉइंट आपने क्या अच्छे से समझना है कि सिंगल कलर यूज करना, ठीक है, या फिर सेम फैमिली कलर यूज करना। सिंगल कलर मैंने आपको बता दिया है कि आपने किस तरह से यूज करना, और फैमिली कलर्स मतलब कि एक ही शेड को आपने लाइट टू डार्क करना है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आई बनी हुई है, ठीक है, अब जैसे कि आपको मैंने वन थर्ड वाला जो एक थ्योरी थी आईज की वो समझाई थी। अब जैसे कि आपका ये आई पिपल है, ठीक है, यहाँ पे आपने येलो कलर करा, अगर आपने मोनोक्रोमैटिक कलर यूज करना है तो आपने यहाँ पे येलो कर दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा ऑरेंज कर दिया और यहाँ पे आपने रेड कर दिया, तो ये वन थर्ड हो गया। या अगर आप टू थर्ड करना चाहते हैं तो आपने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक येलो कलर कर दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेड ऑरेंज सा कर दिया, तो ये टू थर्ड हो गया। तो ये कलर्स हो गए मोनोक्रोमैटिक। मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी कलर व्हील के बारे में कि जो आसपास के कलर्स होते हैं ना वो फ्रेंड होते हैं आपके, यानी कि कलर्स फ्रेंड्स होते हैं। जो इसके ऑपोजिट होते हैं बिल्कुल वो एनिमीज कलर्स होते हैं, यानी इनके ऑपोजिट कलर्स होते हैं। तो जो ऑपोजिट होगा ना वो पॉलीक्रोमैटिक होगा, जो लाइन से चल रहा होगा एकदम बराबर बराबर तो वो मोनोक्रोमैटिक होगा।
अब अगर आपको एक स्मोकी मेकअप करना है और आपने वन शेड से ही पूरा अपना स्मोकी मेकअप करना है तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने एक आई बनाई है, ठीक है, और ये आपका लिड है, जो आप आईज बंद करते हो उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है ये आपका लिड है, और आपने एक ब्लू कलर का जो है ना स्मोकी मेकअप करना है, तो आप उसको किस तरह से बनाएंगे कि आपका जो ये वाला पार्ट है, यानी कि आपका थोड़ा सा इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को आपने छोड़ के इस पार्ट पे आपने एक डार्क ब्लू कलर यूज करना है, ठीक है। एक डार्क ब्लू कलर से आपने इस तरह से इसको फिल करना है। अब वैसे काफी सारे लोगों के अलग अलग स्टाइल होते हैं, जरूरी नहीं कि जैसा मैं आपको बता रही हूँ आप उसी तरह से करें। आपका अगर कोई अपना स्टाइल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ, ठीक है। आपने यहाँ से इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर छोड़ दिया, उसके बाद एक डार्क ब्लू कलर आपने इसको अंदर अपने आईलिड पे यूज किया। अब आपने ये जो कलर है वहां तक लेकर जाना है जहां तक आपकी क्रीज होती है, क्रीज के पॉइंट तक आपने लेकर जाना है। उसके बाद ये इतना डार्क होता है, हार्श लग रहा होता है, उसको ब्लाइंड करना है। सो अब आपने इसको ब्लाइंड कौन सी कलर से करना है, आपने एक लाइट कलर लेना है, यानी कि इससे थोड़ा सा लाइट कलर यहाँ से आप लें, पिक करें। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक जो है ना रेड कलर से आपको बनाकर दिखाया है, सिर्फ डिफरेंस के लिए। आपने ब्लू कलर ही लेना है, ठीक है। अब आपने जो सेकंड कलर है वो कहाँ से यूज करना है, आपका जो ये इनर कॉर्नर है यहाँ से आप उसको यूज करते हुए आएंगे, दोनों को आपस में जो है ना ब्लेंड करते हुए, और उसके बाद ये आपका पॉइंट यहाँ तक आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। यानी कि इनर कॉर्नर से ब्लाइंड करते 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 आपने आउटर कॉर्नर की तरफ जाना है। लिड पे आपने फर्स्ट कलर यूज किया जो आपने इन दोनों पार्ट्स को छोड़कर किया। उसके बाद सेकंड कलर जो यूज किया वो इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक किया। अब इनको अच्छे तरीके से ब्लाइंड करना है। देन थर्ड कलर आपने इन दोनों से और लाइट, यानी कि ये कलर, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल लाइट कलर आपने लेना है, जो आपकी क्रीज को, यानी कि क्रीज से ऊपर, ये आपकी क्रीज हो गई, ये आपका लिड हो गया। उसके बाद जो बिल्कुल लास्ट पार्ट है ना, वो आपने बिल्कुल यहाँ से इस तरह से कलर करते करते आपने अपने कॉर्नर तक लेकर जाना है, यानी आपकी ब्रो से नीचे वाला जो आपका पार्ट होता है वहां तक आपने इसको अच्छे तरीके से तीनों कलर्स को फिर मैच करना है। तो आपका वन शेड में, यानी कि वन शेड में आपका कंप्लीट आई मेकअप हो जाता है इस तरह से, यानी कि डार्क टू लाइट आपने करना है। जब भी मैं आई मेकअप करती हूँ ना तो क्या करती हूँ, मैं एक लाइट कलर से डार्क पे लेके जाती हूँ, वो एक बहुत अच्छा सा लुक होता है। और जब भी मैं एक स्मोकी मेकअप करती हूँ, ये एक नॉर्मल मेकअप है, जब भी मैं स्मोकी मेकअप करती हूँ तो मैं डार्क से लाइट की तरफ जाती हूँ, वो एक ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, अब इसमें अगर आप एक नॉर्मल मेकअप कर रहे हैं तो इसमें 2/3 1/3 या 1/3 करके इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आपने वन शेड से ही 1/3 1/3 1/3 वाला मैटर करना है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्लू कलर यूज कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लाइट कलर किया, फिर थोड़ा सा डार्क और फिर बिल्कुल डार्क ब्लू। और अगर आप इसे एक ब्राउन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने लाइट जो है ना ब्राउन किया, फिर थोड़ा सा डार्क और फिर यहाँ पे कॉफी ब्राउन कलर कर दिया। तो ये इस तरह से भी आई मेकअप कर सकते हैं। और अगर आप स्मोकी कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने ब्लू किया, अगर आपने ब्लैक करना है सो आपने यहाँ पे जो ना डार्क ब्लैक कर दिया, उसके बाद उसको ब्लाइंड करने के लिए आपने ग्रेश ब्लैक सा कलर यूज कर लिया, और उसके बाद जो सबसे लास्ट कलर था वो आपने एक ब्राउन सा सबको मिक्सिंग करने के लिए यूज कर दिया। तो इस तरह से आप जो है कलर्स की मिक्सिंग कर सकते हैं कि या तो आप इस तरह से कलर यूज करें या फिर लाइट टू डार्क कलर्स को यूज करें। तो ये कलर व्हील का जो मेन चीज थी, मैंने आपको अच्छे तरीके से पूरी थ्योरी समझा दी है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मोनोक्रोमैटिक क्या होता है और कलर व्हील बेसिकली होता क्या है और उसको किस तरह से यूज करना है। एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको यहाँ पे 3 शेड्स दिखा रही हूँ कि देखिए ये लाइट ब्राउन है, फिर ये थोड़ा सा डार्क है और ये बहुत ज्यादा डार्क है। यानी कि अगर आप स्मोकी कर रहे हैं तो ये आपके आईलिड पे लगा, फिर ऊपर इस तरह से आपने ब्लाइंड करा लाइट करते करते, और अगर आपने इस तरह से किया है तो भी इन 3 शेड्स को मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया है। आप कोई भी कलर्स को इसी तरह से यूज कर सकते हैं। आई मेकअप के बाद जो बात होती है वो है शिमर्स कि हम आई मेकअप के ऊपर कौन सा शिमर यूज करें। इस पे ना काफी सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं। सो क्या होता है कि अगर हम एक रेड कलर का मेकअप कर रहे हैं, रेड कलर का एक हमारी ब्राइड है, हम उसका आईज मेकअप कर रहे हैं, और अगर हम उस पर एक सिल्वर कलर का जो है ना क्या है कि शिमर लगा देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सब ज्यादातर क्या करते हैं गोल्डन या सिल्वर शेड्स यूज करते हैं, लेकिन क्या है कि अगर हम
जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑरेंज कलर का आई मेकअप कर रहे हैं और उस पर अगर हम ऑरेंज कलर का ही ग्लिटर उसके ऊपर लगा देंगे तो आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगा। या फिर अगर आप एक ऑरेंज कलर का मेकअप कर रहे हैं और उस पर गोल्डन कलर का आप शिमर लगाएंगे, यानी कि इनके जो फैमिली कलर अगर आप यूज़ करेंगे या इस तरह से कलर व्हील के हिसाब से यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा इन्हेंस होगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपका फॉर एग्जांपल एक येलो आई मेकअप आप कर रहे हैं, आपने कंप्लीट एक येलो आई मेकअप किया, उसके ऊपर अगर आप ऑरेंज कलर का ग्लिटर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक मोनोक्रोमैटिक लुक आ जाएगा, एक 3D इफेक्ट्स जो है ना उसके ऊपर पड़ेंगे तो वो ज़्यादा इन्हेंस होगा। सो मतलब आपने फैमिली कलर्स ही हमेशा यूज़ करने हैं। ग्लिटर्स में भी आपने कलर व्हील को यूज़ करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कलर व्हील को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। सो इसी तरह से आप ग्लिटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे शिमर्स तो हर किसी के पास नहीं होते, कि बहुत सारे ग्लिटर्स या शिमर्स नहीं होते, वो गोल्डन और सिल्वर पे ही सारा काम करते हैं। सो ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वार्म कलर के शेड्स यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि उसमें गोल्ड शिमर ही यूज़ करना है। या अगर आप एक कूल शेड्स यानी कि आप ब्लू, ग्रीन, थोड़ा सा लाइट पर्पल, इस कलर के जो है ना शेड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें सिल्वर कलर यूज़ करें। या फिर अगर आप फॉर एग्जांपल ब्लू कलर का आपने आई मेकअप किया तो उस पर सिल्वर ना करें, आप उसी कलर का शेड, अगर आपके पास शिमर्स हैं अलग से तो आप उसी कलर का जो है अगर शिमर यूज करेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। या फिर आपका अगर कूल कलर्स है तो आप उसको सिल्वर की तरफ लेकर जाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर सिल्वर कलर का मेकअप कर दिया और उसमें गोल्ड कलर का आप इस पे शिमर लगाएंगे ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कि आपने इसको इसी तरह से यूज करना है कि आपका अगर कूल है शेड तो आपने शिमर को सिल्वर की तरफ लेके जाना। अगर आपको वार्म शेड यूज करना है तो आपने गोल्ड ग्लिटर्स और शिमर्स की तरफ लेके जाना है। या फिर सेम ग्लिटर या शिमर आप उसको यूज कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। एक इन्हीं के साथ जो है ना रोज गोल्ड कलर भी आता है, ठीक है। सो अगर आप एक पिंकिश टाइप सा पर्पल या पिंकिश टाइप का जो है ना मेकअप कर रहे हैं तो उसमें आप रोज गोल्ड कलर का भी शिमर यूज कर सकते हैं। वो भी इनके मतलब पिंक के साथ बहुत ही अच्छा सेट हो जाता है। बिल्कुल साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रांसिशन कलर्स जो होते हैं ना वो हमेशा पीच, ब्राउन, लाइट पिंक, मतलब बहुत लाइट कलर्स ट्रांसिशन होते हैं। ये जो आपकी स्टार्ट यानी आपकी जो क्रीज लाइन पे बनते हैं, यानी क्रीज लाइन पे जो कलर्स लगते हैं हमेशा वो लाइट कलर्स होने चाहिए, लाइक ब्राउन, पीच, पिंक, जैसे कि कॉपर आप ले लें, ब्रॉन्ज कलर जो होते हैं जिसे आप अपने जिसे कॉन्टोर करते हैं उस कलर को ले लें। या मतलब कि लाइट कलर आपने हमेशा अपनी क्रीज पे अप्लाई करना है, एकदम डार्क कलर यूज नहीं करना है। सेकंड में हम बात करेंगे पॉलीक्रोमैटिक कलर्स। अच्छा, पॉलीक्रोमैटिक कलर्स क्या होते हैं? जैसे कि ये कलर है ऑरेंज कलर, इसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि बिल्कुल जो आपके कलर व्हील में ऑपोजिट कलर्स हैं, यानी कि येलो कलर अगर आप अपने आईलिड पे इस तरफ लगा रहे हैं उसके बाद आप एकदम से पर्पल कलर लगा देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पॉलीक्रोमैटिक कलर्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एक ग्रीन कलर लिया है और उसका ऑपोजिट आपने एक रेड कलर ले लिया तो वो पॉलीक्रोमैटिक कलर्स हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो मोनोक्रोमैटिक कलर्स ही यूज होते हैं। आप अपनी ब्राइड पे हमेशा ये अपने क्लाइंट पे मोनोक्रोमैटिक कलर्स ही यूज करेगा, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। पॉलीक्रोमैटिक का मतलब मींस मतलब अगर आप ये मेकअप कर रहे हैं तो वो क्या है, ज्यादातर अगर आप शूट्स कर रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं तो ये होता है कि पिक्चर्स पे ज्यादा अच्छा इनहेंस होता है, ज्यादा अच्छे मतलब कलर्स जो है ना आपको ये शूट वगैरह के लिए तो अच्छा है। और ये नहीं कि सबको मोनोक्रोमैटिक कलर्स ही अच्छे लगे, बट ज्यादातर जो है ना मोनोक्रोमैटिक कलर्स पे ही आप डिपेंड रहे क्योंकि ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये एक फ्रेंडली कलर्स होते हैं, इनकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। ये थोड़े से ऑपोजिट कलर्स होते हैं, थोड़े डार्क कलर होते हैं, थोड़े से यानी ऑपोजिट्स पे चला जाता है तो ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मोनोक्रोमैटिक ज्यादा अच्छा लगता है। सो आई होप आज मैंने आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझा दी कि मोनोक्रोमैटिक कलर्स को किस तरह से क्रिएट करना है, स्मोकी आईज आपको किस तरह से बनानी है, एक नॉर्मल आईज को आपने किस तरह से बनाना है, और पॉलीक्रोमैटिक कलर्स क्या होते हैं आपको किस तरह से यूज करना है। और साथ में इस चीज की भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि आपने शिमर्स को किस तरह से अपनी आईज पे यूज करना है, कौन से शिमर्स आपने यूज करना है, और प्लस ट्रांसिशन कलर्स भी मैंने आपको बता दिए कि ये
ट्रांसलेशन कलर्स होते हैं जो आपकी क्रीज लाइन पे लगते हैं। सो आई होप मैंने आपको ये आई मेकअप की पूरी कंप्लीट थ्योरी अच्छे से समझा दी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।